अच्छा, हिंदी में तो ये षडमुखम होता है, अंग्रेजी में सन्मुखम चट्टी हो जाता है। कब प्रेजेंट किया था? ऑन 26 नवंबर 1947, आजादी के बाद का है। फिर ये कह रहे हैं कि भारत में जब भारत गणतंत्र हुआ, पहले तो हम स्वतंत्र हुए, गणतंत्र कब हुए? 1950 में, 1950 में, मतलब रिपब्लिक इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया का जो फर्स्ट बजट था, फर्स्ट बजट, वो फर्स्ट बजट जो था वो कब आया बेटा? वो आया, फर्स्ट बजट जो आया वो 28 फरवरी 1950 को लाया गया। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? जॉन मथाई के द्वारा लाया गया। तो गणतंत्र भारत की अगर बात करेंगे, पहला बजट रिपब्लिक इंडिया की, तो 1950 में आया, 28 फरवरी जॉन मथाई के द्वारा लाया गया। आजाद भारत की बात करेंगे पहले बजट की, तो 26 नवंबर 1947 को लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? आर के सन्मुखम चट्टी जी के द्वारा लाया गया। अब बात आती है कि भारत में जो इंटरिम बजट है ये क्या है? इंटरिम बजट शब्द क्या है? इसकी पहली बार कब बात हुई, कब खोज हुई, किसने क्या बताया इसके बारे में, वो भी मैं आप सभी को बताता हूं। कहते हैं कि भारत में जो इंटरिम शब्द आया, जो इंटरिम शब्द आया भारत में, अगर मैं इंटरिम शब्द की बात करूं तो कहते हैं जो चट्टी जी थे, चट्टी जी का मतलब कौन थे भाई? चट्टी जी का मतलब है आर के सन्मुखम चट्टी जी जो थे, इन्होंने 1948-49 का जो बजट आया, क्योंकि आप भी जानते हैं वहां पर अंतरिम सरकार थी, और अंतरिम सरकार का जो बजट आया, क्योंकि इसके बाद रिपब्लिक हो गया भारत 1950 में, तो वहां पर बजट जो आया वो तो पूरा बजट था। इंटरिम बजट जो अंतिम बजट जो आया यहां पे, उसे शब्द दिया गया इंटरिम बजट। और इंटरिम बजट का मतलब होता है जब कोई सरकार अपने अंत कार्य, मतलब अंत वर्ष में, जो 5 वर्ष की सरकार होती है वो 5वें वर्ष में चल रही होती है, तो अंत समय में, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो लघु अवधि का जो बजट होता है, छोटी अवधि का जो बजट होता है, उसके लिए यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस शब्द को कहते हैं इंटरिम बजट। क्या कहते हैं बताइए? इंटरिम बजट कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताइए सभी लोग इतनी बात मुझे कि यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। क्या? कि लघु समय अवधि, जैसे मैं आपसे कहूं, अगर आपने देखा हो कि जब 2019 में चुनाव होने थे, मोदी जी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जहां खत्म हो रही थी, 5 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो आपने देखा था कि यहां पे निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, है ना, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट लाया गया है या ना, बताइए, वो एक कैसा बजट था? इंटरिम बजट था, अंतिम बजट था, जो कितने महीनों का था? लाया गया फैब में, मई में चुनाव होने थे, मतलब फैब, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब मोस्टली अगर मैं देखूं तो 4 महीने का बजट था। कितने महीने का? 4 महीने। तो 4 महीने की जो अवधि थी वो लघु अवधि थी। तो इंटरिम बजट जो होगा वो लघु या छोटी समय अवधि के लिए लाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरिम शब्द का प्रयोग शुरू कब किया गया ये भी आप याद रखेंगे। यहीं से इंटरिम शब्द या अंतरिम शब्द बजट की शुरुआत की गई थी। बात क्लियर? सो गाइज आई होप सो इतना आप सभी को अंडरस्टूड हो गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। यहां पर भी हमको जानने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या जानने का प्रयास है और क्या जानने की कोशिश है, इसे भी आप सभी लोग समझें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहां पर। ठीक है, मैंने जैसा कि आप सभी को बताया, क्या बताया? मैंने आप सभी को एक बात बताई। वो बात क्या थी? सुनिएगा बड़े गौर से, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 112 है, अनुच्छेद नंबर जो 112 है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसे, बजट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर
112 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कहने का हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि बजट को हमारे संविधान में बजट ना कहकर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, या आप इसे कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। बोलिए अब बात दूसरी क्या आती है, उसे भी हम समझेंगे कि हमारे देश में ऐसे कौन से व्यक्ति हुए या ऐसे कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, या आप ऐसे कहें ऐसे कौन से वित्त मंत्री का कार्यकाल था। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। तो कह सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार किसी एक वित्त मंत्री के द्वारा बजट को पेश किया गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक तो यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, या आप कह सकते हो मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स में जो सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। मोरारजी देसाई ने भारत में जो बजट पेश किए वो एक दो बार नहीं, दैट इज 10 टाइम्स, 10 बार पेश किए। और इन 10 बार में उन्होंने 2 बार तो 2 टाइम्स, आपको पता होना चाहिए 2 बार तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन, या आप कह सकते हैं जन्मदिन के दिन, है ना, बर्थडे या जन्मदिन के दिन बजट को पेश किया। और वो दिन था 29 फरवरी। मतलब मोरारजी देसाई का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को। बात क्लियर हुई? जल्दी से बताएं। अच्छा, कब कब पेश किया? तो 1964 में और 1968 में। अब बोथ आर द व्हाट? क्या है ये दोनों? बताइए, ये दोनों क्या हैं? ऐसे ईयर्स हैं जहां पर, बताइए, एक सिंपल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। यस और नो? यहां पर 2 दिन और आ जाते हैं, वैसे 1 दिन और होता है। यस और नो? ये कैलेंडर का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, वो तो एक सेकेंडरी बातें हो गई। तो यहां पर और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे 29 फैब थी, वहां पर भी 29 फैब थी। मुद्दा क्लियर सभी को? बढ़ेंगे आगे और जानने की कोशिश करेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है हम सभी का। अगला पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आजाद भारत का जो पहला बजट था, क्या मैंने कहा, आजाद भारत का जो पहला बजट था वो प्रस्तुत किया गया था आर.के. शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा। कब? 26 नवंबर 1947 को। और 1950-51 का जो बजट आया, जो कि हमारा कौन सा बजट था? आप कह सकते हैं रिपब्लिक इंडिया का बजट था, वो पेश किया गया, जहां पर प्लानिंग कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की बात कही गई। और इसी के बाद में भारत में जो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी, कब स्थापित किया गया था? 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन स्थापित किया गया था। ये वही कमीशन है जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है ये एक सलाहकार निकाय है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट मींस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी एंड एडवाइजरी बॉडी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। प्लानिंग कमीशन इज ऑप्शन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, एडवाइजरी बॉडी, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज।
ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन ना तो एडवाइजरी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टैट्यूटरी है, ये एक एडवाइजरी मतलब एक सलाहकार निकाय है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? होता नहीं, होता था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गया है। चेयरमैन जो होते थे वो देश के प्रधानमंत्री होते थे। अब प्लानिंग कमीशन के स्थान पर क्या आ चुका है? दैट इज नीति आयोग। क्या आ चुका है? नीति आयोग। नीति आयोग को कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कब स्टैब्लिश्ड हुई? इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 1 जनवरी को। ठीक है, कौन चेयरमैन होगा? चेयरमैन वही होंगे जो कि देश के क्या होंगे? पीएम होंगे या प्रधानमंत्री होंगे। बाकी की बातें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है, चलिए, आई होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट का इंपॉर्टेंस क्या है, बजट का महत्व क्या है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि बजट कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। बात क्लियर है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कह रहा है टू व्हाट? टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन। मतलब कहने का जो राजकोषीय डिसिप्लिन है उसे ये मेंटेन करता है। जो राजकोषीय घाटे हो जाते हैं उन्हें मेंटेन करने का या कम करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। हम एक प्लान के तरीके से चलते हैं। हमने पहले बजट बना लिया, हम इतना यहां खर्च करेंगे, इतना यहां खर्च करेंगे, इतना यहां खर्च करेंगे, इतना यहां खर्च करेंगे। बोलिए, तो एक प्लान के अनुसार अगर चलते हैं तो हमें ये पता होता है हाँ इतना एक्सपेंडिचर होगा और इतना तक इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो क्या होगी? बूस्ट होगी। अगली बात क्या है? कह रहा है टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अब आप लोग जानते हैं यहां से जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं वो बेहतर होते हैं, सुधार होता है। क्यों सुधार होता है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट टाइप की वेलफेयर पॉलिसीज लेके आती है बजट में। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो योजना लाई गई है वो सिर्फ एक राज्य को मिलेगी क्या? नहीं, पूरे भारत में अप्लाई होगी। बिल्कुल यस और नो। जिस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई थी जिसके अंतर्गत पिछले बजट में आपने देखा था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने प्रत्येक किसान को, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर था, जो छोटा और लघु किसान था, उस या मध्यम किसान था, उस किसान को सरकार ने कहा हम 6,000 रुपए का एनुअली सपोर्ट देंगे या असिस्टेंस देंगे, मतलब उसकी सहायता करेंगे। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में वहां पर सहायता की गई। तो वो सहायता सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए की गई, वो सहायता मध्य प्रदेश में भी थी, वो सहायता राजस्थान में भी थी, वो छत्तीसगढ़ में भी थी, वो बिहार में भी थी, वो राजस्थान में भी थी, बंगाल में भी थी, मैनी जितनी भी हमारे स्टेट्स हैं हर जगह पे थी। बात क्लियर? अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनियन बजट। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं यूनियन बजट के? मतलब उनका एम क्या होता है, उनके टारगेट्स क्या होते हैं, है ना, उनका उद्देश्य क्या होते हैं, ये उद्देश्य बताए जा रहे हैं। क्या उद्देश्य है? रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेज हैं उनको दोबारा से रीएलोकेट किया जाए, पुनः वितरित किया जाए या बांटा जाए। दूसरा क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखिए, कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है इनकम और वेल्थ में, उसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, ये टारगेट है।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता लानी होगी हमें। ये यहां पर एक कह सकते हैं आप क्या है, ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो हमारी सरकार के इंटरप्राइजेस हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उन सभी का मैनेजमेंट किया जाएगा। अच्छा, होता तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। पांचवा कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है, आर्थिक ग्रोथ होनी तो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। नेक्स्ट कह रहा है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, जो क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं हैं, या कह सकते हो आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, डिस्पैरिटीज हैं, उनको कम करने की या उनमें कमी करने की बात कही जाती है बजट में। अब आप बताइए, क्षेत्रीय स्तर में बिजली नहीं है तो बजट में क्या नाम बिजली के लिए पैसा नहीं दिया जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स नहीं है तो क्या रोड बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पैसा एलोकेट नहीं किया जाता है? दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई नहीं है, बुंदेलखंड जैसी जगह पे, राजस्थान जैसी जगह पे वाटर सप्लाई नहीं है, तो क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार पैसा एलोकेट नहीं करती है। दैट इज द पॉइंट। ये रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। ये हर एक रीजन का अलग अलग समस्या है। बिहार का समस्या अलग है, राजस्थान का समस्या अलग है, पश्चिम बंगाल की समस्या अलग है। अब बिहार में पानी है, राजस्थान में पानी नहीं है, तो वहां पानी के लिए काम करो ना भाई। अब बिहार में पानी है, वहां हेल्थ नहीं है तो हेल्थ के लिए काम करो, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के लिए काम करो। अब पता चला जहां हेल्थ है वहां हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? जो डिस्पैरिटी है वो बनी रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। तो उसे हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, उसे कम करना है। ये बात अगर समझ में आए तो जल्दी से बोले यस, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। अगली की ओर बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या क्या होता है और क्या क्या मुझे आपको बताना होगा। चलिए, यहां हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी बजट आता है, जो भी बजट आएगा, उस बजट में कहते हैं बजट इज कंसर्न विद द 3 पीरियड्स। एक जैसे मान लीजिए अभी जो बजट आया, ठीक है, अभी जो 2021 का बजट आया, इसमें क्या क्या होगा? इसमें 3 वर्षों को देखा जाएगा। एक 2019 को देखेंगे, 2020 को देखेंगे और 2021 को देखेंगे। ठीक है, सपोज कर लिया जो बजट आया है उसके बिहाफ पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बजट की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। अगर मैं बजट की बात करूं, आप सभी से ध्यान रखिएगा, अभी जो बजट आया वो कौन सा था? 2021 का है। 2021 नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ 2021-22। तो इसमें आप किसकी किसकी बात करेंगे? यहां पर 20 की बात करेंगे, यहां पर आप 21 की बात करेंगे, पिछला बजट की बात होगी। ठीक है, तो ये समझाना था मुझे, बात वही है, 3 पीरियड्स हैं। ये क्या है? एक्चुअल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस वर्ष का आप बजट ला रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर में क्या रेवेन्यू जनरेट हुई थी, क्या आपको पैसा आया था और क्या आपने खर्च किया, क्या आपने एक्सपेंडिचर किया, क्या आपने व्यय किया, उसकी पूरी डिटेल होती है। पहली चीज तो जैसे 2021-22 का बजट आया तो इसमें किसकी होगी? पहली 20 की होगी। ठीक है, इसमें क्या होती है? 21 दूसरे पीरियड में क्या होगी? द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर। जिस ईयर का आप लेके आ रहे हैं उस ईयर में प्रीवियस ईयर की तुलना में एस्टिमेट्स होगा वो रिवाइज्ड होगा। हमने क्या किया होगा? टारगेट्स को, हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के टारगेट्स को बढ़ाया हो और एक्सपेंडिचर को हो सकता है बढ़ाया हो या घटाया हो। ये तो इट विल बी डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट घटा भी सकती है, गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेशन बढ़ा भी सकती है, रेवेन्यू घटा भी सकती है। तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, पर सरकार हमेशा चाहती है कि रेवेन्यू अधिक जनरेट हो और वो एक्सपेंडिचर भी अधिक करती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का तो घाटे का बजट है ना भाई, यस और नो? क्योंकि हमारे यहाँ डेफिसिट बजट है, घाटे का बजट है। इसके ऊपर भी चर्चा होगी, परेशान मत होइएगा। अब तीसरा ईयर कौन सा है?
ये है 2022, ये एस्टिमेटेड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये है। तो कोई भी बजट जब आएगा तो उसमें 3 पीरियड्स होंगे। एक कौन सा होगा? एक होगा करंट का, जो ईयर चल रहा होगा उसका, एक होगा उससे पहले वाले ईयर का, और एक जो चल रहा है उसके आगे वाले ईयर का। तो जो करंट में है उसके आगे वाले का 22 हो गया, 21 चल रहा है तो 22 हो गया, और उसके पीछे अगर प्रीवियस देखोगे तो 20 हो गया। तो अभी जो बजट आया है वो 2021-22 का आया है, इसलिए यहां पर जो 3 पीरियड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 20, 21 और 22 होंगे। बात क्लियर? जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रेवेन्यू का मतलब राजस्व है, और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय होता है। एस्टिमेट्स का मतलब होता है कि हम एक तरीके से एस्टिमेट्स करेंगे लगभग कि कितना खर्च हो रहा है और लगभग कितना आ रहा है। दैट इज द थिंग। बोलिए यस और नो। नाउ आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश होगी अब हमारी कि बजट जो है वो कहां पे छपता है, या कहां पर बजट की बातें हम कर सकते हैं कि बजट कहां छपा जाता था, क्या होता था, है ना। इन सारी बातों के ये एक कॉमन से क्वेश्चन है जो कहते हैं पुराने क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में कभी अगर पूछ दिए जाए तो आप बता सकें। इस बात को सिर्फ समझाने के लिए और बताने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, या इन क्वेश्चंस को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कि अगर कभी कोई पूछ ले तो आप बता सके, या एग्जाम में पूछ ले तो बताया जा सके। ठीक है, जल्दी से बोले। कह रहा है कि बजट जो है, बजट की जो छपाई है, इट मीन जो प्रिंटिंग ऑफ बजट है, वो सबसे पहले जो होती थी वो कहां होती थी? राष्ट्रपति भवन में होती थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 1950 में बजट के जो कुछ पेपर्स थे वो लीक हो गए। जब वो लीक हो गए तो दिल्ली में ही एक मिंटो रोड पर सिक्योरिटी प्रेस मिल है, या कह सकते हो सिक्योरिटी प्रेस है, जहां पर फिर इन्हें छापा जाने लगा। फिर ये राष्ट्रपति भवन में नहीं छपने लगे। लेकिन 1980 से जो बजट के पेपर थे वो नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंट होने लगे। नॉर्थ ब्लॉक मतलब कहने का पार्लियामेंट में प्रिंट होने लगे। ठीक, शुरुआत में जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में आता था, लेकिन 1955 और 56 से बजट जो है वो दोनों भाषाओं में आने लगा, मतलब हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। 1955-56 में बजट में पहली बार काले धन या काला धन जैसी योजना, या काला धन उजागर करने की योजना को शुरू किया गया था। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस वर्ष के बजट में काला धन को उजागर करने की योजना शुरू की गई थी? तो आपका आंसर होगा 1955-56 के बजट में। फिर क्या प्रश्न बन सकता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष से बजट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लाया गया या प्रस्तुत किया गया? तो आपका आंसर होगा 1955-56 में। क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए सबसे पहले बजट को कहां पर प्रिंट किया जाता था? तो आप आंसर देंगे राष्ट्रपति भवन में, या हो सकता है दिल्ली, इस तरीके से ऑप्शन दिया हो जो सिटीज के ऑप्शन हो या शहरों के ऑप्शन हो, तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे पाएंगे। बात क्लियर हो गई सभी को? बताइए जल्दी से। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, और हम जानने की अब कोशिश करने वाले हैं, क्या जानने की कोशिश करने वाले हैं कि भारत में सबसे पहले किस महिला ने बजट पेश किया, किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। तो कहते हैं महिला वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी जो थी, कौन थी? जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने एक टेम्परेरी रूप से, वो प्रधानमंत्री भी थी, वो वित्त मंत्री भी थी, मतलब कहने का उनके पास में दोनों पद थे। कौन से दोनों पद थे? प्रधानमंत्री का, और कौन सा पद था? वित्त मंत्री का। तो ऐसी स्थिति में टेम्परेरी रूप से वो जो कार्य कर रही थी, किसका? वित्त मंत्री होने का, तब उन्होंने बजट पेश किया।
उस समय वो देश की प्रधानमंत्री भी थी, वित्त मंत्रालय उनके पास में अतिरिक्त प्रभार के रूप में था। भारत के इतिहास में वो एक लौती महिला है जिन्होंने आम बजट पेश किया था, लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री या देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। जो ये है निर्मला सीतारमण, शी इज द फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो है ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। किस बात को ध्यान रखना होगा? कि निर्मला सीतारमण पहली फाइनेंस मिनिस्टर फीमेल है या वुमेन है जो कि फुल टाइम है। ठीक है, अच्छा अब बात क्या आती है, उस बात को भी आप सभी को समझना चाहिए कि भारत में, क्या मैंने शब्द बोला, भारत में जो बजट आ रहा है, जो क्या आ रहा है भाई, जो बजट आ रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं, किसकी बात करूं? बजट की। ठीक है, तो पहले क्या था, भारत में सामान्य बजट आता था। कौन सा बजट आता था? सामान्य बजट। समझिएगा बात को बड़े आसानी से। भारत में पहले सामान्य बजट या मैं कहूं आप सभी से जनरल बजट आता था, लेकिन इस जनरल बजट को अंग्रेजों की लग गई नजर। क्या लग गई? नजर। जब अंग्रेजों की नजर लगी तो अंग्रेजों ने 1920-21 में एक कमेटी फ्रेम की जिसका नाम था एकवर्थ कमेटी, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम एकवर्थ के अंडर की गई थी। इस कमेटी में अगर मैं बात करूं, बात यह हुई कि भारत में क्या जो जनरल बजट आ रहा है, सामान्य बजट, वो सही है, क्योंकि जनरल बजट या सामान्य बजट में यूनियन बजट और रेल बजट दोनों एक साथ आ रहा था, अलग अलग नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये आई तो इस कमेटी, ऑब्वियस ही बात, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई कमेटी है, अंग्रेज ही चेयरपर्सन है, तो फिर क्या बोलेगा वो? अंग्रेज की ही बातें बोलेगा। यस और नो? तो यहां क्या होता है, इस सामान्य बजट में इस कमेटी को यहां बनाया गया। इस कमेटी ने 3 वर्ष में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में एडवाइस दी, या आप कह सकते हो रिकमेंडेशंस दिए कि जो सामान्य बजट है उसके स्थान पर हम लोगों को 2 बजट लाने चाहिए। कौन कौन से? एक यूनियन बजट का, ठीक का, दूसरा जो लाना चाहिए वो लाना चाहिए रेल बजट का, ठीक का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ये एक साथ आ रहे हैं ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए का। यस, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं। जब ये बात हुई तो कहा अब ये बताइए ये बजट आएंगे कब? कहा ये जो बजट आएगा ये आएगा लास्ट। कब आएगा? जो ये बजट, यूनियन बजट जो आएगा, जो यूनियन बजट आएगा वो कब आएगा? वो आएगा लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में आएगा। कहा ठीक है। कहा जो रेल बजट आएगा वो कब आएगा? जो रेल बजट आएगा वो कब आएगा? कहा ये जो आएगा ये आएगा 2 days
प्रायर फ्रॉम यूनियन बजट, मतलब कहने का यूनियन बजट से 2 दिन पहले आएगा। ये बात क्लियर? बोलिए। अब अगर मैं आप सभी से एक बात बोलूं कि जो यूनियन बजट है ये लास्ट वर्किंग डे में आएगा, अब हो सकता है आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो सैटरडे संडे तो चलता नहीं है, तो इट मे बी 29, इट मे बी 28, इट मे बी 27 और इट मे बी 26। ठीक है, अगर संडे और सैटरडे की छुट्टी नहीं हुई है, ऑफिशियल कोई गस्टेड हॉलीडे नहीं हुआ अपार्ट फ्रॉम दिस, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस समय लाया जाएगा। कहा ठीक है सर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बजट आने शुरू हो गए। तो यहां पर एक शब्द और आया, दैट इज इकोनॉमिकल सर्वे। इकोनॉमिकल सर्वे कब आएगा? तो कहा ये आएगा वन डे प्रायर फ्रॉम यूनियन बजट, मतलब कहने का यूनियन बजट से एक दिन पहले। क्या मैंने कहा? वन डे प्रायर फ्रॉम यूनियन बजट, मतलब कहने का यूनियन बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिकल सर्वे लाया जाएगा। यह बात कही गई। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है। देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे की बात क्या हुई उसे हम लोग समझने का काम करते हैं। आगे हुआ कुछ यूं मेरे दोस्त, समझिएगा बात को, कि ये बजट तो आने लगे। कहा अब ये बताइए जो यूनियन बजट आएगा वो प्रेजेंट कौन करेगा? तो कहा यूनियन बजट को जो प्रेजेंट करेंगे वो प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। जो रेल बजट होगा वो कौन प्रेजेंट करेंगे? कहा रेलवे का जो बजट होगा वो प्रेजेंट करेंगे रेल के मिनिस्टर, मतलब वो प्रेजेंट करेंगे रेलवे मिनिस्टर। तो इस प्रकार से दो अलग अलग लोग प्रेजेंट करना शुरू कर दिए बजट को। अब कहते हैं कि पहले जो बजट पेश किया जाता था वो शाम को 5 बजे किया जाता था। जब पहले बजट जो पेश होता था वो शाम को 5 बजे होता था। ये ब्रिटेन के अनुसार होता था। कहां के अनुसार? ब्रिटेन के अनुसार। अब आपको शायद पता हो जीएमटी के बारे में। अगर आप जीएमटी के बारे में जानते हैं तो आपको चीजें पता होंगी। क्यों? ग्रीनविच मीन टाइम। भारत जो है वो लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है कि नहीं चलता? बताइए। अगर वहां पर 12 बजेगा तो इंडिया में 5:30 बजेगा, और पार्लियामेंट खुलने का जो समय है वो 11 बजे का होता है। तो देखो 5 बजा भारत में, 5.5 घंटे घटाओ तो लंदन में कितना बजेगा? सुबह का 11:30 बज रहा होगा। बोलो हाँ या ना? तो उनके अनुसार, ब्रिटेन के अनुसार तो भारत में जो बजट प्रस्तुत हो रहा है वो कब हो रहा है? सुबह के 11:30 बजे, ब्रिटेन के अनुसार। लेकिन इंडिया में जो एक्चुअल प्रेजेंट हो रहा है वो कब प्रेजेंट हो रहा है? शाम को 5 बजे। लेकिन अब इस प्रथा को खत्म कर दिया गया और अब बजट प्रस्तुत किया जाता है सुबह के 11 बजे। सुबह के कितने बजे? 11 बजे। बात ध्यान रखिएगा, पहले जो बजट आ रहा था वो 5 बजे आ रहा था, अब कितने बजे आ रहा है मेरे दोस्त? 11 बजे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ यस और नो। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा सभी लोग। क्या बात है उसे जानने का प्रयास करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैंने कहा? जानने का प्रयास करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, जो हमारा यूनियन बजट है, जो हमारा रेल बजट है या रेलवे बजट है, चाहे मैं किसी की भी बात कर लूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे मैं इसकी बात करूं, कब आने लगे दोनों? सुबह के 11 बजे। सुबह के 11 बजे आने लगे दोनों। कब आने लगे भाई मेरे? सुबह के 11 बजे आने लगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां होता क्या है। यहां पर एक क्या बनाई गई? यहां बनाई गई एक कमेटी। कौन सी कमेटी? सुनिएगा बड़े गौर से। आप सभी को मैंने बताया कि हमारे भारत में नीति आयोग आया। बोलो हाँ या ना? जिसने प्लानिंग को रिप्लेस किया। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसने क्या किया, इसके एक मेंबर थे जो फुल टाइम मेंबर थे, जिनका नाम था विवेक देव रॉय। क्या नाम था मेरे भाई? विवेक देव रॉय। इस बात को ध्यान रखिएगा, विवेक देव रॉय ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि भाई ये जो बजट है ये अलग अलग क्यों ला रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्या हुआ कि विवेक देव रॉय को 2017 में रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया था या चेयरमैन बना दिया गया था। तो इन्होंने कहा कि भारत में रेलवे बजट को अलग से लाना कोई बहुत बेहतर बात नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या साधन की अगर मैं बात करूं तो रेलवे जो है वो बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, इन दोनों बजट को मर्ज कर दीजिए। मतलब विवेक देव राय जो नीति आयोग के मेंबर हैं, ऑल्सो चेयरमैन और रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के, वो कह रहे हैं कि रेलवे बजट को मर्ज कर दो। और यहां पर जो 2017 में कहा गया तो भैया 2017 में ही ये दोनों मर्ज हो गए। तो अब ये फिर से क्या कहलाने लगे, सामान्य बजट, या कहलाने लगे मेरे भाई जनरल बजट। कहानी शुरू हुई थी सामान्य बजट से और फिर कहानी लौट के आ गई मेरे भाई सामान्य बजट पर। बोलो जल्दी से, बात क्लियर की नहीं? इतनी बात क्लियर हो तो जल्दी से बोलो यस। फिर बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले सवालों को। यह सवाल मैं आपको बता चुका हूं कि मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट को पेश किया, जो कि 10 बार पेश किया था। बोलिए यस और नो। जिसमें से 2 बार उन्होंने बजट पेश किया कब? बर्थडे पर। 2 बार उन्होंने तब पेश किया जब इंतरिम बजट पेश किया, और 6 बार वो वित्त मंत्री रहते हुए, जब वित्त मंत्री थे, है ना, वित्त मंत्री कितने वे 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और 6 बार जब वित्त मंत्री रहे तो उसी में उन्होंने 6 बार क्या पेश किया बेटा? जल्दी से बताओ, क्या पेश किया? बजट पेश किया। तो कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई ने सबसे लंबे समय तक, कह सकते हैं आप, कि बजट को सबसे ज्यादा बार पेश किया। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी कह दिया गया कि सेकंड पर्सन कौन है जिसने सबसे ज्यादा बजट पेश किया है, तब आप क्या बताएंगे? सेकंड पर्सन जो है जिसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, सेकंड पर्सन या सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी, सेकंड मतलब दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे अधिक बार या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट बजट। तो आप क्या आंसर करेंगे? तो आप आंसर करेंगे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम जी जो थे, इन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। कितने बार? 8 बार बजट पेश किया है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या है उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आप सभी से, क्या कहा जा रहा है कि जो बजट है, जो क्या है? बजट है। बजट के समय में जो बदलाव लाया गया, क्या बदलाव? हमने आपको बताया कि बजट 5 बजे आता था, उस समय को बदल करके सुबह का 11 बजे किया गया। बोलो यस और नो, यही बात हुई। तो ये जो बात हुई, ये काम जो किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2001 में किया गया था, ठीक है, कि सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा संसद में। क्योंकि पहले जो बजट पेश किया जा रहा था वो ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग या ब्रिटेन के अकॉर्डिंग किया जा रहा था, जो कि ऐसा नहीं होगा। पहली बार जो सुबह 11 बजे बजट पेश किया था वो किया था यशवंत सिन्हा ने, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री थे। कहते हैं 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा जो शुरू की थी, उस परंपरा
की शुरुआत 1924 में की गई थी, जो कि सर बेसिल ब्लैकेट ने की थी। किसने की थी? सर बेसिल ब्लैकेट ने की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि बताइए किस वर्ष बजट को इवनिंग में या शाम को 5 बजे प्रस्तुत करने की जो प्रथा या परंपरा है उसकी शुरुआत की गई, तो आप बताएंगे 1924 में। किसने की थी? सर बेसिल ब्लैकेट ने की थी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।